हाय मनोज जी। वो शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा है कि वो रूबरू भी हम कलाम भी है। वो रूबरू भी हम कलाम भी हैं, उनको देखें कि उनसे बात करें। मैं तो क्या, शायद कोई भी इंसान इस दुविधा में पड़ सकता है, इस शशोपंज का शिकार हो सकता है जब आप जैसा प्यारा सुच्चा उच्चा फनकार सामने हो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पहले मैं सोच रही थी कि मैं अगर तारीफ करूंगी तो आप कहेंगे यार ये तो मैं रोज सुनता हूँ, करोड़ों बार सुनता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा, as a biggest fan on this earth, I have every right to tell you how I feel about you, about your acting, and everything about you. थैंक यू अनिशा। मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है। नहीं नहीं नहीं, आपका तो मैं बिल्कुल पूरा हक बनता है आपका। थैंक यू सो मच। और आज हम Z5 ग्लोबल के हवाले से, आपकी साइलेंस 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। जी। मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी सी बीमारी है शायरी की। तो हाँ। वो नासिर काज़मी जी का एक शेर है कि जी। आओ चुप की जुबान में नासिर, हम्म। इतनी बातें करें कि थक जाए। तो आज चुप भी है, साइलेंस टू भी है, और उसके बारे में हमें बोलना भी है। तो इस जी मुश्किल को हम मिलजुल कर ही दूर कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, मैं बिल्कुल इसका जो है कोई ना कोई हल निकालूंगा। तोबा तोबा, सवाल और आपसे। मैं सिर्फ बात करूंगी जी और जी आप मुझे बताएंगे। जी। चलिए, अविनाश शर्मा जी बन जाइए। हाँ हाँ, अविनाश, और हाँ। हमें, हाँ, जी, वर्मा जी, हाँ। अब आप हमें उस हवाले से, अपने किरदार के हवाले से बताइए कुछ। देखिए, अविनाश वर्मा साहब जो हैं अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे, ये साइलेंस पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। जी। उनकी एक बेटी है जो लंदन में रहती है, और पार्ट 1 में वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, कहीं न कहीं गुस्सा भी था उनको अपनी ज़िंदगी में, जो भी उनके उनके हालात बदले उससे, और अकेलेपन के मारे हुए आदमी हैं, उनको पता नहीं है कि अकेलेपन को कैसे डील किया जाए। और बेटी से अलग रहने का जो है एक दुःख वो साथ में लिए हुए वो घूमते रहते हैं। तो इस वाले में भी जो है अविनाश वर्मा की वही पेशो-पेश में है, और वही परेशानी जो है हमेशा उनके साथ रहती है। लेकिन चूँकि ये केस बहुत बड़ा है, और बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, तो ये मर्डर्स और इसका जो ये जो जो जितने सारे इसके जो पेचीदा जो सब चीज़ें हैं, वो इनको उलझा के रखती हैं। लेकिन इस बार आपको कहीं न कहीं एहसास होता है कि एसीपी अविनाश वर्मा अपने सेपरेशन से मतलब काफ़ी समझौता कर चुके हैं। अ, बेटी उनसे बहुत दूर है, मिल नहीं पा रहे हैं अपनी बेटी से। उसका गम भी जो है कहीं न कहीं इन्होंने जो है अ, उस गम के साथ रहना सीख लिया है उन्होंने। और साथ में चूँकि ये बहुत ही वर्क ओरिएंटेड आदमी हैं, ड्यूटी बाउंड आदमी हैं, तो केस में इतना ज़्यादा डूबते हैं ये कि फिर इनको जो है अपनी पर्सनल लाइफ़ याद नहीं रहती। तो शायद इस यही वजह थी कि इनकी अ, जो मोहतरमा इनको छोड़ के चली गईं, शायद इसी वजह से जो है परेशानी खड़ी हुई इनकी ज़िंदगी में। तो इस बार केस बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें इस पे दाँव पे लगी हुई हैं। ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ कि अविनाश वर्मा वही हैं, जोश भी वही है, लेकिन अविनाश वर्मा, अब के अविनाश वर्मा थोड़े-से बदले हुए हैं। कहीं, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारे समझौते अब कर चुके हैं ज़िंदगी में। हालांकि बात वही है कि मुख्तसर नहीं होते सिलसिले मोहब्बत के, और हाँ, आरजी कभी दिल का आरजा नहीं होता। नहीं होता लेकिन है। जिंदगी के साथ चलना पड़ता है और जी, समझौते करने पड़ते हैं। और जी, स्पेशली जब ड्यूटी सामने है और उसको लेकर आप मतलब उसमें इतने डूबे हुए हैं कि अब आपको परवाह नहीं, जो परवाह होता है नहीं। जिंदगी में वो होता रहे। मैं आपको अब क्या कहूं कि आपने कहा कि उसमें थोड़े उलझे रहते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं। आप पे गुस्सा इतना जचता है यार, इतना जचता है कि आप गुस्से में भी रहो तो बहुत क्यूट लगते हो। ये इसका पहली ये बार किसी ने कहा है। seriously? नहीं, सच्ची में जचता है, सचता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रोमांस की आपको इजाजत नहीं है या आप पे सूट नहीं करता। तो मुझे ये बताइए कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत कहीं से रोमांस देखने को मिलेगा कि नहीं? रोमांस विद वर्क है।
अच्छा, ओके, ऑलराइट, ठीक है, गॉट इट, गॉट क्योंकि 2 घंटे 20 मिनट में जहाँ पे इतना कत्लेआम हुआ है, और उसके बाद ऑडियंस जो है उसके पास समय नहीं है अविनाश वर्मा के कोई भी अलग एस्पेक्ट जानने की, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में क्या होता है, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर वगैरह में, कि ऑडियंस उस जर्नी पे होती है और वो भी मर्डरर्स ढूंढ रही होती है, डायरेक्टर के साथ साथ वो भी मर्डरर्स ढूंढ रही है, वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्डर कौन है, ताकि वो इट। अपने दोस्त को, अपने बहन को, अपने माँ को बता सकें कि देखो मैंने पहले पहले खोज दिया था कि मर्डर कौन था, मुझे पता था कि यही था। तो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। मुझे ऐसे लग रहा है आप मेरी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद आई एम इनटू थ्रिलर्स, ये जो जी है पुलिस ड्रामा, ये वो लॉ एंड ऑर्डर के करोड़ एपिसोड्स मैं देख चुकी हूँ, अभी तक जी देख रही हूँ। और उसमें भी ये होता है, जो मेरे पास बैठा होता है ना, मैं उसको कह रही होती हूँ, नहीं देखना, ये होगा मर्डर, नहीं इसने ये किया होगा, और फिर वो राय साथ साथ बदलती जाती है जी जी जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है। प्रोग्रेस करती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब नहीं चाहूंगी कि आप मुझे मजीद स्टोरी बताएं, क्योंकि उसके लिए हम खुद जाके देखेंगे डेफिनेटली। और ये तो मेरे लिए तो मस्ट वॉच मूवी है। तो थैंक्स टू Z5 ग्लोबल का कि वो हमें मौका दे रहे हैं, इतनी प्यारी फिल्म को लेकर आए हैं, इतने प्यारे प्यारे इंसानों को लेकर आए हैं। मनोज जी, मैंने रिसेंटली नोट किया है इस फिल्म के हवाले से, आपके जो दूसरे साथी हैं जब भी बात करते हैं वो आपको यूं करके घसीट के बीच में लाते हैं। आखिर इसका राज क्या है? मतलब क्या जादू किया है आपने हम सब पे और अपने को आर्टिस्ट पर? नहीं 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 नहीं, मैं हम लोग बहुत मिलजुल के काम करते हैं सब सेट पे, और वहाँ पे आई ट्राई टू टेल देम कि यार ये सीनियर जूनियर का कोई चक्कर नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों का दोस्त यार हूँ। और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में फिल्म बना रहे हैं, हम खाना भी साथ में खाते हैं। आप दे बनाते भी हैं? हम मैं बनाता भी हूँ खाना कभी जी। कभी शूटिंग पे। जी। सर। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मटन बनाना बहुत अच्छा लगता है। राइट। मुझे खास तरीके की रेसिपी है जो मेरे वालिद साहब बनाते थे। तो वो जो है हमारी मोहतरमा ने उनसे सीखा, और हमने अपनी मोहतरमा से सीखा। तो तो वो मैं बनाना बहुत पसंद करता हूँ, इसी बहाने जो है अपने वालिद साहब को याद याद भी कर लेते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। उनका इतना बड़ा तोहफा दे के गए वो हम लोगों को। क्योंकि देखिए खान मैं तो ये कहूँगा कि उनके उनकी रेसिपी बनाने के चक्कर में मैं खाना बनाना सीख गया। नहीं तो क्या मैं बात। नहीं तो मैं अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में मैं अपने रूममेट्स को हमेशा कहता था कि देखो मुझसे खाना बनाना नहीं हो पाएगा, मैं बर्तन धो दिया करूँगा। तो मेरा मेरा काम बर्तन धोने का हुआ करता था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था अपने ख्वाब में कि मैं कभी खाना बनाऊँगा। ये सब वालिद साहब के रेसिपी का कमाल है। नहीं, मनोज जी, मेरा ताल्लुक किसी टीवी चैनल Anisha, या hi. किसी। Sorry to interrupt you. I'll just ask you to take your last question. अच्छा जी, बिल्कुल, बातें तो हम मतलब इतनी कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं कि रात हो जाएगी। लेकिन ठीक है, करते हैं जी। मनोज जी, मैं बातें तो वही बात है कि बहुत सारी हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन वक्त ऑब्वियसली आपके पास भी कम है। फिल्म की प्रमोशन को लेकर वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद नॉट ओनली साइलेंस टू, विद एवरी सिंगल प्रोजेक्ट यू गोना बी। हिंदी सिनेमा को, आपके फैंस को आप पे नाज है और आप पे नाज रहेगा। लाइका गोल्ड और लाइका रेडियो के हवाले से मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे बात की। थैंक लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू, प्लीज कीप थैंक यू। सपोर्टिंग। थैंक यू। ऑफ कोर्स, ऑफ